हाय डियर स्टूडेंट, आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.4 का प्रश्न संख्या 2 का क्वेश्चन नंबर डी, ई और एफ। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने ए बी सी क्वेश्चन को हल कर लिए हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ पहला वीडियो आप लोग देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो ठीक रहेगा। ठीक, एक सीक्वेंस बना रहेगा आपका मैथ का जो सोल्यूशन है उसका। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी। इसमें क्वेश्चन दिया गया है 2x/5 माइनस 3y/4। ये एक क्वेश्चन के अंदर है। दूसरा क्वेश्चन 2 में 2x/5 प्लस 3y/4। तो आप देखिए कि दोनों क्वेश्चन में सेम चाहिए, बस अंतर क्या है, तो यहाँ माइनस में है, यहाँ क्या है, प्लस में है। तो आपको एक फार्मूला, आप एक फार्मूला जानते भी होंगे या हम बताए भी हैं। ठीक, क्वेश्चन हल करते समय कि इसको अगर मानेंगे 100 से को ए और इसको बी, तो जे चीज़ यहाँ दिख रहा है आपको वही सेम चीज़ यहाँ दिख रहा है। तो अगर यहाँ आप इसको ए माने तो इसको भी यहाँ क्या मानना पड़ेगा, ए। यानी कि ये 100 से को अगर ए मानेंगे और ये 100 से को अगर बी मानेंगे तो यहाँ भी वही मानना पड़ेगा, ए और बी। ठीक, क्योंकि सेम चीज़ है। तो आप देखिए गौर से कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का आप फार्मूला भली भांति जानते होंगे कि क्या होता है। तो हम यहाँ लिख भी देते हैं कि चूँकि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका जो फार्मूला होता है सिंपल ए के स्क्वायर और माइनस बी के स्क्वायर। अगर आप नहीं भी जानते हैं तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक, यही फार्मूला के ऊपर इसको पुट करना है और बन जाएगा भी। तो ये तो आपको दिया गया है क्वेश्चन में ही कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर, तो बराबर में ए के स्क्वायर। तो ए के स्थान पर क्या है, तो देख रहे हैं कि 2x/5, ये 100 से का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। बीच में फार्मूला में माइनस है तो माइनस देंगे, और बी के स्क्वायर, तो बी का मान आप यहाँ से लीजिए या तो बी के मान यहाँ से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मान उसका वही रहेगा 3y/4। इसका भी क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा कि अगर जब पावर रहता है पूरे होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इसके लिए भी है और जो बट्टा में उसके लिए भी है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो चलिए 2 का स्क्वायर होता है 4 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बटे में 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो 25 होता है। इसको आप याद किए होंगे 1 से लेकर के 20 तक स्क्वायर। माइनस है तो माइनस, बताइए 3 का स्क्वायर होता है 9 और y का स्क्वायर वाई स्क्वायर, बटे 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 चौके 16। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग को जाति मिलाना होता है, लेकिन इसमें जाति है ही नहीं, बस 2 गो तो पद है और उसमें भी क्या है, सिंगल। इसका कोई जाति नहीं, इसका भी कोई जाति नहीं, तो इसका फाइनली जो आंसर होगा वो यही हो जाएगा। तो देखें कि कितना आसानी से बन गया क्वेश्चन, अगर आपको फार्मूला याद हो तो। अगर फार्मूला नहीं याद है तब पर भी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन थोड़ा लॉन्ग जाएगा। कैसे बनेगा, तो आप शुरू में हम आपको सिखाए थे कि जो पहला पद है इसको पकड़ करके इससे और इससे गुना करना है। फिर ये दूसरा जो पद है इसको पकड़ के और ये दोनों पद में गुना करना है। उस प्रकार से भी अंतिम में जो आंसर आएगा यही आ जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि स्टेप थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ेगा। ठीक, तो बेटर यही है कि आप क्या करिए, ये फार्मूला को याद रखिए और फार्मूला पर पुट कीजिए। तो चलिए फटाक से चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई में। आप क्वेश्चन नंबर ई में दिया गया है कि a प्लस 1/a, ये 100 से का होल स्क्वायर, प्लस 2a माइनस 3/a का होल स्क्वायर। तो इसको देखिएगा कि यहाँ पर कुछ अलग है a और यहाँ पर 2a, ये बिल्कुल अलग है। यहाँ 1/2 तो यहाँ 3/1/a, यहाँ क्या है 3/a, ये बिल्कुल अलग है। यहाँ पर हम लोग नहीं मान सकते हैं इस 100 से को या इस 100 से को भी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या दोनों चीज़ अलग अलग है और हमको मानने की ज़रूरत भी नहीं। क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर दिया गया है, तो हम लोग इसको a और इसको b, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर। यहाँ पर इस 100 से को a माइनस बी, इसको ये 100 से का क्या हो गया, होल स्क्वायर। तो एक a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा, एक a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन क्या आसानी, बस 2 फार्मूला इसमें पुट होगा, आपको दोनों यहाँ पर यूज करना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन में जो फार्मूला यूज होगा, डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं कि a स्क्वायर, इसको माने है a, इसको माने है क्या b, तो a स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस होता है 2ab, या तो फिर आप लिख सकते हैं प्लस b स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर। तो b का स्थान पर क्या है, तो 1/a है, तो इसको लिखें 1/a इसका होल स्क्वायर। ठीक, अब बताइए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस होता है 2ab, तो 2a के स्थान पर क्या है, तो a के स्थान पर a, हम गुने b के स्थान पर क्या है, तो 1/a। ये हो गया इसका फार्मूला। ठीक, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे
अगर प्लस रहता है तो हम लोग कोष्ट नहीं यूज करते हैं, अगर यहाँ माइनस रहता तो इसका फार्मूला तोड़ते, उससे पहले हम लोग कुछ करते कोष्ट का यूज करते, ताकि ये जो माइनस होता वो सभी में गुना हो जाता। तो आप ये बात को ध्यान में रखिएगा। ए स्क्वायर ए का स्थान पर क्या है तो 2a, इसको कर देंगे क्या ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी का स्थान पर क्या है तो 3/a, देखिएगा गौर से, बी का स्क्वायर। अब माइनस का फार्मूला तो यहाँ माइनस देंगे, प्लस का रहता है तो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, लेकिन जब माइनस का फार्मूला हो तो एक स्थान पर प्लस और दूसरे स्थान पर माइनस। माइनस क्या होता है 2a, ए का स्थान पर क्या है 2a है, अब गुने बी का स्थान पर क्या है तो 3/a, ये हो गया इसका फार्मूला। ठीक, यहाँ से अब बताइए कि यहाँ से चलेंगे फिर बराबर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस के प्लस एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक, ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर गौर से एक बात कि यहाँ पर 2a और यहाँ पर बट्टा में क्या है a, 1/a के मतलब होता है कि ये a जो है ये भागा में है किसका, तो ये दोनों का, ठीक नहीं, भागा में। तो आप सिंपली a से क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, तो अब बच गया 2 × 1, तो 2 × क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर अब चलिए प्लस के प्लस 2a का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक, यहाँ के बाद यहाँ प्लस, तो यहाँ भी देंगे प्लस, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो 3×3 = 9, अब बट्टे में a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक, उसके बाद यहाँ क्या है माइनस, यहाँ भी देखिएगा गौर से कि ये 2 × 2 और ये 3, लेकिन यहाँ पर भी देख रहे हैं कि एक a है यहाँ एक बट्टा में है, तो जब बट्टा में होता है तो कटता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर ये अलग है। ठीक, देखिए यहाँ पर ही बताइए 2 a से तो कट गया, 2 × 2 और × 3, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, कितना हो गया 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, यानी कि सिंपल यहाँ पर क्या बच जाएगा 12 बच जाएगा। क्यों, क्योंकि ए से कट गया है। ठीक, आप वहाँ पर भी काट सकते हैं तो कष्ट बढ़ाकर भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, बराबर के बराबर। अब बताइए कि हम लोग यहाँ से क्या करते हैं जाति मिलाते हैं, ए स्क्वायर इसका जाति है कहीं, देखिएगा ए स्क्वायर जहाँ पर भी रहेगा तो जाति इसका रहेगा, तो यहाँ पर तो है ए स्क्वायर, तो ये जाति नहीं, ये जाति नहीं, क्योंकि इसके ये कुछ है पूर्ण संख्या, ये कुछ है पूर्ण संख्या में, ये तो बट्टा में है, तो ये नहीं होगा। ठीक, यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 4a स्क्वायर है और ये a स्क्वायर, ये दोनों आपस में जाति हो जाएगा। इसका जाति कौन होगा तो देखिए 1/a स्क्वायर और इसका 9/a स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में जाति हो जाएगा। आइए अचर पद, आइए अचर पद, तो इसका यहाँ पर जाति मिल रहा था, सबको मिलाइए, a स्क्वायर प्लस में यहाँ 4a स्क्वायर प्लस में, तो 4a और 1 कितना हो गया 5a स्क्वायर, इसको जोड़ने पर। ठीक, प्लस है तो प्लस यहाँ पर 1a स्क्वायर और यहाँ पर कितना है 9/a स्क्वायर, तो 1 और 9 तो कितना हो जाएगा 10, अब बट्टा में अगर a स्क्वायर है तो बट्टा में a स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1/a स्क्वायर 1 यहाँ। ठीक, यहाँ पर 9/a स्क्वायर, आप इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 10/a स्क्वायर। ठीक, अब बताइए कि यहाँ पर प्लस में 2 है और यहाँ माइनस में 12 है, तो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस मतलब घटेगा, तो 2 में से 12 जाएगा नहीं, लेकिन 12 में से 2 चल जाएगा। अब 12 में से 2 जाएगा तो आपको कितना बचेगा 10, वो भी क्या माइनस में, क्यों, क्योंकि 12 बड़ा है और 2 छोटा है, तो जो बड़ा होता है उसी का साइन यहाँ लगता है। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, अब जाति मिल नहीं रहा, तो आप चाहे तो आंसर यहाँ भी दे सकते हैं, लेकिन किताब वाला क्या है कि कॉमन लिया है। कॉमन क्या होता है, कॉमन मतलब इसमें जो उभयनिष्ठ संख्या है, कॉमन उसको हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं। मतलब यहाँ देख रहे हैं 5, तो 5 यहाँ भी शामिल है, 5 यहाँ भी शामिल है, मतलब जो संख्या सभी पदों में शामिल हो उसको बोलते हैं कॉमन संख्या। कौन संख्या, कॉमन संख्या। तो यहाँ पर देखिए कि 5 यहाँ तो दिख रहा है, यहाँ भी 5 छुपा हुआ है, कैसे, क्योंकि जब देखिए तो यहाँ पर अगर 5 × 2 करते हैं तो 5 दूना के 10, सेम कंडीशन यहाँ भी देखिए तो 5 × 2 तो 5 दूना के 10, तो 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी और 5 यहाँ भी छुपा हुआ है कि नहीं, तो 5 को लोग बाहर निकालेंगे, तो देखिए निकालते हैं, 5 निकल गया बाहर, यहाँ × अब यहाँ से जब 5 निकल गया तो क्या बचेगा, तो a स्क्वायर बचेगा सिर्फ, प्लस है तो प्लस, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ से भी 5 निकल गया है बाहर, तो क्या बचेगा 2 बचेगा, तो 2, अब बट्टा में जो a स्क्वायर था वो रहेगा ही। ठीक, अब माइनस के माइनस, यहाँ से भी 5 निकल गया बाहर, तो बचेगा क्या, तो 2 बच जाएगा सिर्फ, क्या बचेगा 2,
अब आपको हम सिखाए होंगे बार बार क्लास में कि यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, गुना है। तो 5 को करेंगे गुना ए स्क्वायर से, तो 5a² 5 को गुना करेंगे कितना से, 2/a² से, तो 5 दूना 10 a² हो जाएगा। वही चीज़ आ गया, 5 गुने 2, तो 5 दूना के 10 आ गया कि नहीं आ गया। तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार से दे रहा है बुक में, तो आप ऐसे ही लिखिएगा। ठीक, आशा करते हैं कि आप समझे होंगे क्वेश्चन को। ठीक, और कॉमन लेने के लिए भी आप समझ गए होंगे। तो ये हम सिर्फ लिखे आपको समझाने के लिए, आप इसे मत लिखिएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं क्या कि यहाँ भी क्या है, तो फार्मूला पर ही है। एक इसको अगर a मान लें और इसको b मान लें तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। सेम यहाँ अगर इसको a मान लें इसको b मान लें तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। अन्यथा एक और फार्मूला होता है इसका कि a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। फार्मूला होता है, चलिए आपको पहले सिंपल a + b के होल स्क्वायर और माइनस a - b का होल स्क्वायर पर तोड़ के इसको दिखाते हैं। आंसर इस प्रकार से भी आ जाएगा, अन्यथा इसका फार्मूला वो बताएंगे। ठीक, अब देखिएगा कि सबसे पहले a + b का होल स्क्वायर तोड़िए तो क्या होता है कि a², तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x² प्लस b², तो b का स्थान पर क्या है तो 1/x²। क्यों, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही रह जाएगा और बट्टा में x है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो x² हो जाएगा। ठीक, अब प्लस है तो प्लस होता है फॉर्मूला 2a, a के स्थान पर क्या है x, अब गुने b के स्थान पर क्या है तो 1/x। आपको समझ में आ रहा होगा, इसको a माने इसको b माने। ठीक, इसका कहानी खत्म हुआ। अब माइनस है तो आपको बताए थे कि अगर जब कोष्ठ के बाहर प्लस होता है तो हम लोग वहाँ यूज नहीं करते हैं कोष्ठक, लेकिन जब माइनस होता है तो इसको तोड़ने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, कोष्ठक का यूज करेंगे। तो देखिएगा यहाँ कि माइनस यहाँ से चल रहे हैं इंटू a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² मतलब x² प्लस b², तो b का स्थान पर क्या है तो 1/x, तो 1/x का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 1/x का स्क्वायर, और माइनस है तो यहाँ देंगे माइनस। अब क्या होता है 2a के स्थान पर क्या है x, अब गुने b के स्थान पर क्या है तो 1/x। तो आप देखें कि इस प्रकार से इसको हम लोग तोड़ दिए। अब चलेंगे बराबर देकर के यहाँ से कि x² प्लस 1/x² और प्लस यहाँ पर देखिएगा गौर से सेम कंडीशन यहाँ वाला है। ठीक, कैसे कटा था यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कटा था, सेम वैसा ही है कि यहाँ भी x है यहाँ बट्टा में x है तो कट गया, बच गया प्लस के 2 की 2 गुने 1 क्या हो जाएगा 2। अब बताइए यहाँ माइनस है तो ये माइनस सभी के लिए है कि किसी एक के लिए, सभी के लिए। तो इसको आप बारी बारी से गुना कर दीजिए या डायरेक्ट गुना करते चलिए। देखिएगा यहाँ माइनस गुना करेंगे x² में क्या हो जाएगा -x², उसके बाद माइनस गुने प्लस क्या होगा माइनस 1/x² को लिखा जाएगा 1/x², बस चिन्ह बदल रहा है, माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिएगा गौर से कि यहाँ क्या हो जाएगा ऐसे है। ठीक, यहाँ हो जाएगा प्लस, माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ भी यही कंडीशन है कि x गुना में आएगा भागा में तो कट गया, एक कटा हुआ है। ठीक, ये भी यहाँ कटा हुआ। अब 2 गुने 1 क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ था माइनस में हो गया प्लस में, कैसे क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है बाहर कोष्ठक। तो अब कोष्ठक क्या हो गया खत्म हो गया कोष्ठक। अब आप देखिएगा कि इसको हम लोग जाति मिलाएंगे, एक जाति को एक साथ, तो x का स्क्वायर यहाँ भी x का स्क्वायर, लेकिन देख रहे हैं प्लस में है और ये क्या में है माइनस में, ये प्लस में, तो आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखिए कि 1/x² एगो प्लस में है और एगो क्या है माइनस में, तो ये भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब जो बच रहा है उसको लिखिए कि 2 प्लस में और यहाँ भी 2 प्लस में, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, यानी 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका जो फाइनल आंसर है वो यही है 4 है। ठीक, इसी क्वेश्चन को हम लोग बोल रहे थे शुरू में कि एक और फार्मूला पर बन जाता है यही क्वेश्चन को, तो आप देखिएगा यही क्वेश्चन सेम को हम वहाँ बना रहे हैं एक बार फिर से फार्मूला यूज करके। ठीक, देखिएगा बहुत अच्छा है, अगर आप ऐसे चलते हैं तब पर भी ठीक रहते और रास्ता है एफ वाला है। ठीक, लिखा हुआ है x + x/2 x/1/x के होल स्क्वायर और माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, यही क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर देखिएगा अगर ये हम 100 के मानते हैं क्या a, आई 100 को मानते हैं क्या b, तो a + b का होल स्क्वायर। ठीक, माइनस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी इसको माने है, इसको माने है बी। तो फार्मूला होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिएगा कि हम इसको मान लिए ए, इसको बी, तो यहाँ भी ए और इसको बी। फार्मूला क्या होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसका जो फार्मूला होता है आप लोग लिख लीजिए। अगर उस प्रकार से अगर फार्मूला नहीं याद है तो उस प्रकार से बनेगा ना, तो इस प्रकार से ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। डायरेक्ट फार्मूला होता है 4ab। क्या होता है? 4ab। यहाँ पर छोटा ए भी दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर बड़ा हम लिखेंगे तो यहाँ पर बड़ा लिखेंगे। ठीक, 4ab क्या होता है? 4ab। यहाँ आप छोटा वाला एबीसीडी यूज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो आप इस प्रकार से अगर ये फार्मूला याद रखते हैं तो ये आपको फटाक से बन जाएगा मैथ। देखिएगा कि ये तो हो गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस, तो यहाँ भी माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर। क्या है? होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर, इसका जो बराबर है फार्मूला है वो क्या है? डायरेक्ट है 4ab। 4 ये किसको माने हैं? तो एक्स को, तो यहाँ पर देंगे एक्स। आप गुने बी किसको माने हैं? तो बी माने 1/x को। तो बताइए तो अब कि यहाँ एक्स एक गुना में एक भाग ऊपर है, मतलब अंश में एक हर में है, तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब 4 गुने 1 क्या हो जाएगा? 4 गुने क्या हो जाएगा? 4। तो बताइए तो अगर आपको फार्मूला याद रहता है तो मुश्किल से एक स्टेप में फार्मूला और दूसरा स्टेप में क्या है? आंसर है। और अगर फार्मूला नहीं भी याद है तो टेंशन वाली बात नहीं है, आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों को फार्मूला आप यूज करिए। अंत में जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो आंसर दोनों का क्या है? सेम है। तो आपको जैसे अच्छा लगा हो, अगर फार्मूला वाला तो फार्मूला लगाकर आप बना सकते हैं, अन्यथा ए प्लस बी ए माइनस बी को बारी बारी से फार्मूला लगाकर आप तोड़ सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा और एक कमेंट कीजिएगा प्यारा सा कि हमें नेक्स्ट वीडियो चाहिए। और फिलहाल इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।